सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 20 मार्च है और दिन है सोमवार, यानी कि आज जो है हाजिर मंडियों के अंदर साथियों पहला दिन था कारोबार का, जिसको कि अपने दान मंडियां बोलते हैं। उसके अंदर पहला दिन था इस सप्ताह के कारोबार का। साथियों, सबसे पहले आपसे माफी साथियों, आपसे यूट्यूब के साथियों से भी माफी कि रात जो है लाइव साथियों बीच में कट गया था। खैर, चर्चा करेंगे साथियों। आज सरसों के अंदर एक सुधार बना है उसके ऊपर, और मौसम का कहर बरपा है किसानों के ऊपर साथियों। किसानों की उम्मीदें टूटी हैं, चर्चा जो है उसके ऊपर भी साथियों करेंगे। पाम ऑयल में गिरावट दर्ज हुई है, और अमेरिका के जो बैंक डूब रहे हैं उनके चलते भी एक जो विश्व की अर्थव्यवस्था है उसके ऊपर फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी सी चर्चा रशिया और यूक्रेन का जो एक समझौता था वो स्टैंड हुआ है, उसके ऊपर भी साथियों अपने करेंगे। सबसे पहले आप सबसे वही निवेदन साथियों कि सारे साथी जो है एक एक वीडियो को शेयर का जो बटन है वो दबा दें। स्वामी जी ने वीडियो को शेयर कर दिया भाई। जो साथी शेयर करेंगे भाई सबका नाम मेंशन कर दूंगा, तो निवेदन है भाई एक एक शेयर का बटन कर देना। कॉटन स्टेबल है, ग्वार भी थोड़ा सा पॉजिटिव है लेकिन बड़ी तेजी नहीं है। गेहूं जौ चना के ऊपर जाते जाते थोड़ी सी चर्चा साथियों करेंगे। गोदारा जी और मदन जी, धन्यवाद आपका भी, आपने वीडियो को शेयर किया है। साथियों, बात करें पहले वर्ल्ड वाइड जो खबरें हैं उनकी, तो पाम ऑयल के अंदर आज भी गिरावट दर्ज की गई है, और कोई छोटी गिरावट नहीं है, बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। पहली बात, उसका प्रभाव तो देखो पड़ेगा। पाम ऑयल में अगर गिरावट होगी तो फिर उसका असर जो है वो जो भी ऑयल की फसलें हैं, तेल की जो फसलें हैं, जो एडिबल ऑयल्स की जो क्रॉप्स हैं, उनके ऊपर साथियों जरूर पड़ेगा। दूसरी बात यह है, और जो सबसे दुख की बात यह है कि आज भी राजस्थान के नोहर के अंदर भयंकर बारिश, ओलावृष्टि, और राजस्थान के कई हिस्सों में, मध्य प्रदेश, गुजरात के कई हिस्सों में इतनी भारी बारिश हुई है साथियों कि ना तो गेहूं बचा है और ना जो है सरसों बची है। बड़ी ही दुखद खबर है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों कि इन चीजों को कोई भी जो हमारा मीडिया वो बिल्कुल नहीं दिखाएगा। कल राजस्थान के अंदर इस ओलावृष्टि से एक किसान की तो हालात जब उसने अपने खेत की देखी तो उसकी डेथ हो गई, और दूसरे किसान ने सुसाइड कर लिया। बहुत ही दुख की बात है साथियों। जो देश का अन्नदाता है, जो देश को रोटी परोसता है, अन्न उपलब्ध कराता है, देश को ही क्यों विश्व को अन्न उपलब्ध कराता है, भारत का जो अन्नदाता है, उसकी ये हालात है कि कोई मुआवजे के नाम पे कोई कुछ नहीं है साथियों। इतना बड़ा नुकसान किसानों का हो गया। आज तो और कल और परसों 3 दिन में जिन जगहों पर ओलावृष्टि हुई है, इतनी भयंकर ओलावृष्टि हुई है साथियों कि कुछ बचा ही नहीं है वहां पर। तो किसानों की उम्मीदें, किसी ने बेटी की शादी करनी है, किसी ने बच्चों की पढ़ाई करवानी है, मतलब कि ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है सारा खेती के ऊपर टिका हुआ है। उम्मीदें टूटी है किसानों की, और इस तरह से किसानों का सुसाइड करना भी बहुत गलत बात है। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, नुकसान हुआ है और इतना नुकसान हुआ कि जिसको हम लोग सहन नहीं कर सकते। फिर भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है साथियों, थोड़ा सा संयम बना के रखें। जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, हालांकि इस वीडियो का टॉपिक नहीं है वो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हमारे देश के अंदर शायद 3 करोड़ के नजदीक जो है भिखारी है। हालांकि उनकी भी अपनी मजबूरी है, उनको रहने के लिए छत नहीं है। वो सारे लोग जो है अपना भीख मांग के टाइम पास करते हैं साथियों। लेकिन मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूं, अगर वो इतनी बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में भिखारी जो है इकट्ठे होकर एक आंदोलन करें सरकारों के खिलाफ, सरकार चाहे किसी की भी हो, आंदोलन करें इतनी बड़ी संख्या में, तो देश क्या पूरा विश्व हिल जाएगा, और उनका सरकार को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूं, इस वीडियो का पार्ट नहीं है ये बात, लेकिन ये बतानी बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी वो संगठित नहीं है, वो अलग अलग हैं, वो भीख मांग सकते हैं, वो सड़कों पर बेचारे अपना टाइम पास कर सकते हैं, बिना छत के सो सकते हैं, बिना कंबल ब्लैंकेट के वो सो सकते हैं, लेकिन वो जो है आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक नहीं है। वही कहानी हम किसानों की है साथियों। इतनी बड़ी संख्या
70% से 75%, 80% किसान पर आधारित है हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा देश। लेकिन किसान के एक नहीं होने की वजह से आज जो है हम लोग ये हालात देख रहे हैं साथियों। खैर, माफी चाहूंगा, ये पार्ट नहीं था इस वीडियो का, लेकिन मन बहुत विचलित था साथियों। किसानों की खेतों के अंदर बुजुर्ग जो हमारे हैं 70-70, 80-80 साल के, खेतों से रोते हुए उनकी जो है एक फोटो वायरल हो रही है, वीडियो वायरल हो रही है। तो इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है साथियों। अगर हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा साथियों। हमारे किसानों का दुख हम समझ सकते हैं, ना तो कोई मीडिया समझे, क्योंकि उनको तो सस्ती दाल चाहिए, सस्ता आटा चाहिए, सस्ता सरसों का तेल चाहिए। डीजल पेट्रोल की, गैस की, खाद की, बीज की, महंगाई की किसी को कोई चिंता नहीं है, लेकिन उनको तो वो चाहिए, वो तो वो ही दिखाएंगे। अगर वो हमारी हालात दिखाएंगे साथियों तो फिर उनके बस की बात नहीं। खैर, माफी चाहूंगा आप सबसे, आज थोड़ा सा भावुक हो गया था। बहुत ही दयनीय, भयंकर जो है आज कुछ फोटोज देखने को मिले हैं साथियों, बहुत दुख हुआ इस चीज का। खैर, चर्चा करें साथियों सरसों की। सरसों के अंदर आज कुछ बाजारों में 100 से लेकर 125-150 रुपए का सुधार हुआ है। रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा था। युद्ध के बीच में एक खबर आई थी पीछे कि उन लोगों ने व्यापार का एक अड्डा खोला है। वो कुछ दिन के लिए खोला था, लेकिन आज से एक खबर और आ रही है कि शायद कुछ और दिनों के लिए वो लोग जो है अपना व्यापार साथियों चालू रखेंगे। तो उस खबर का एक पॉजिटिव इंटेंट भी आया, एक पॉजिटिव उसका असर भी आया, लेकिन अमेरिका के बैंक डूब रहे हैं साथियों। इक्का दुक्का तिक्का नहीं, अब तो उसकी जो संख्या है वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। वो चले तो थे इधर हमारे भारत के बैंकों को डुबाने, हमारे जो देश के जो उद्योगपति हैं, अडानी जी हैं या दूसरे जो बड़े कॉरपोरेटर हैं। हालांकि कॉरपोरेट अपनी जगह पे है, हम किसान अपनी जगह पे, उनका अपना काम है, हमारा अपना काम है। मैं उस बात पे नहीं जाता, लेकिन फिर भी चले तो वो हमारे बैंकों को डुबाने थे, लेकिन कहानी उल्टी हो गई, उनके खुद के जो है बैंक वो डूबने लगे। तो उन बैंकों के डूबने का असर काफी हद तक जो है विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। उस खबर का असर शाम होते होते, जैसे वो एक लिस्ट आउट हुई है कि शायद जो है और बैंक इस कैटेगरी में आ सकते हैं, तो उसका खबर साथियों बिल्कुल जो है आरा दुर्गाराम जी कह रहे हैं ईसाबगुल भी नष्ट हो गई है। ईसाबगुल, गेहूं, सरसों, चना, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस बेमौसम की बरसात से। बहुत बड़ा कहर है ये प्रकृति का। खैर, कभी इस मैटर पर फिर चर्चा करेंगे। तो सरसों के अंदर साथियों सुधार आज 100-125 रुपए का, लेकिन शाम होते होते एक छोटी सी सुस्ती देखी गई। वही जो आपको बता रहा हूं कि अमेरिका वाली खबर जो है आई है, उसकी वजह से एक सुस्ती जो है साथियों देखी गई है। निवेदन है साथियों, एक शेयर किया करो यार वीडियो को, क्योंकि कोशिश कर रहे हैं लगातार किसान की आवाज उठाने की। तो भाई एक शेयर सारे साथी जो है जरूर कर दिया करो। फुल्लर साहब ने शेयर किया, प्रदीप जी, नरवाल जी, गुरविंदर जी, अभिषेक जी, प्रीतम जी और सरपाल जी और दिलो साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को शेयर किया है। सारे साथी शेयर करते गए, नाम साथियों बोलता जाऊंगा। तो बात करें साथियों सरसों के भाव की, आज थोड़ा थोड़ा सुधार, बड़ा सुधार नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा सुधार बनता हुआ नजर आ रहा है मंडियों के अंदर। कोटा 5200, हिसार कोटा 4800 से लेके 5200, 4800 से लेके, हिसार के अंदर 4620 से लेके 5230 रुपए, सिरसा के अंदर 4640 से लेके 5225, अबोर के अंदर 4420 से लेके 5235, दादरी के अंदर 4600 से लेके 5365, दिल्ली के अंदर 5525, कैथल 5340, भरतपुर 8285, जयपुर 8750, अलवर 5350, बीकानेर के अंदर 5450। सलोनी के भाव आज फिर टूटे 50 रुपए, जो कल बंद भाव थे वो 6050 रुपए साथियों पहुंचे थे। भाई मनकीर्त बुल्लर साहब आपका धन्यवाद, बिश्नोई जी आपका धन्यवाद, न्यून प्रणाम आपको बहुत बहुत, और गोदारा चौधरी जाट जी आपका भी धन्यवाद भाई, आपने वीडियो को शेयर किया है। भाई जो साथी शेयर करेंगे सबका नाम बोलता जाऊंगा। बात करें साथियों कॉटन की, हालांकि आज बीच में थोड़ा सा इशू और आ गया कि मौसम खराब था, इतनी विचलित करने वाली तस्वीरें थी साथियों, बहुत दुख हुआ उस चीज का। खैर, बात करें साथियों कॉटन की, आवकें ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, कोई घट नहीं रही है आवकें। जब तक आवकें नहीं घटेंगी तो कॉटन के भाव में कोई सुधार ज्यादा संभव लग नहीं रहा। और वैसे भी बड़ा ही विनम्र आपसे निवेदन किया था कि कॉटन में इस बार बहुत बड़ी तेजी दिखाई नहीं दे रही है। आगे इधर भी अभी तेजी जो है दिखाई साथियों नहीं दे रही है, कोई थोड़ा बहुत जो है
फर्क पड़ेगा तो उससे पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन इस सप्ताह की बात करें तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ नजर जो है नहीं आ रहा। अबोहर के अंदर जो है 7200 से लेके 7650, एलनाबाद के अंदर 7350 से लेके 7760, सिरसा के अंदर 7000 से लेके 7788, अनूपगढ़ के अंदर जो है 7126 से लेके 8880, गोलूवाड़ा के अंदर 7265 से लेके 8225 और आदमपुर के अंदर 7830 रुपए साथियों आज जो है कॉटन बिका है। ग्वार के भाव में थोड़ा सा पॉजिटिविटी बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कोई बहुत बड़ी तेजी साथियों नहीं लग रही है। ग्वार के अंदर अभी इस सप्ताह थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है, ग्वार थोड़ा बहुत हिलजुल सकता है। लगता है कि ग्वार के अंदर जो एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी वो स्टेबिलिटी तो बनी हुई नहीं रहेगी। लगता है इस बार इस सप्ताह ग्वार के अंदर कुछ ना कुछ होना चाहिए। जौ के बारे में बहुत सारे साथी पूछ रहे हैं, लोकेश राठ जी भी पूछ रहे हैं, जहीर खान साहब भी पूछ रहे हैं। जौ के बारे में साथी देखिए, जौ के भाव के अंदर तेजी संभव नहीं लग रही है, क्योंकि जिन इलाकों के अंदर ओलावृष्टि हो रही है, जिन इलाकों के अंदर भयंकर बरसात हो रही है, उन इलाकों में जौ नहीं है। रशिया और यूक्रेन का जो समझौता हो रहा है, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है, वो लोग व्यापार को साझे रूप से करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उन सब खबरों का असर जौ के ऊपर मुझे लगता है कि शायद पड़ेगा साथियों। थोड़ा सा लगता है कि एक जौ के ऊपर दबाव साथियों बढ़ेगा। गेहूं के बारे में काफी साथी बात कर रहे हैं। यूक्रेन बहुत बड़ा देश है गेहूं के उत्पादन के मामले में, जौ के उत्पादन के मामले में, तो उस खबर का एक नैरेटिव जो है सिरजा जाएगा, नैरेटिव एक बनेगा उसका, और देखते हैं गेहूं के अंदर आगे चल के क्या खबर बनती है। तेजी पॉसिबल नहीं लग रही है साथियों। खैर, आपके यहां पर मौसम कैसा है भाइयों जरूर बताना। लेकिन एक पुनः निवेदन किसान भाइयों से हाथ जोड़ के, भाई देखिए नुकसान बहुत बड़ा है, सहने के लायक नहीं है, बहुत दुखदाई खबरें आ रही हैं, लेकिन फिर भी हाथ जोड़कर निवेदन है साथियों, संयम बनाए रखना, संयम मत तोड़ना अपना, क्योंकि परिवार को आपकी बहुत जरूरत है। हमारी अगर जान रहेगी तो फिर जहान रहेगा, फिर कमाई भी कर लेंगे। पुनः आपसे निवेदन है साथियों, सारे साथी जिन भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान आज कल और परसों हुआ है, आज तो बहुत भारी नुकसान हुआ बता रहे हैं, तो फिर साथियों थोड़ा सा ध्यान रखना अपना और अपने परिवार का, जरूर सोचना एक बार अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में। भगवान सबको तंदुरुस्ती दे साथियों। किसान एकता जिंदाबाद।